आरजेडी का एक समीकरण है एम से मुस्लिम, वाई से यादव। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम से है मुकेश सहनी, वाई से है तेजस्वी प्रसाद यादव। ये यादव की पार्टी नहीं है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की पार्टी है। हम बहादुरपुर विधानसभा में आए हैं और पहले भी मैं और जगह भी गया। हर जगह बिहार में बदलाव का एक आंधी चला हुआ है। हर लोग चाहता है कि बिहार का बदलाव हो और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। और यहाँ भी जो प्रत्याशी हैं माशाल्लाह आपके अमीर हैदर साहब, ये भी बहुत मजबूत हैं और शुरू से लगे हुए हैं, स्थापना काल से लगे हुए हैं। जब बेलागंज में उपचुनाव हो रहा था उसमें भी इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। तो हम लोग जो देख रहे हैं और जो मेहनत किया है और जन स्वराज का जो नीति और सिद्धांत है जो हमारा आने वाला है, जो हमारा जब ये सरकार आएगी तो हम लोग जो वादा किया है वो जब पूरा करेंगे। इसलिए यहाँ की पूरी जनता, पूरे बिहार की जनता ने एक बदलाव का मन बन गया है। बिहार से बदहाली को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, पलायन को रोकना है, शिक्षा को अच्छा स्तर पर लाना है। और अभी आप देख रहे होंगे एनडीए के लोग, पहले वोट चोरी होता था, अब वोट नहीं, हमारे कैंडिडेट को चोरी किया जा रहा है। हमारे एक कैंडिडेट को जो दानापुर से थे उनको तो वोट यानी नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया बीच रास्ते में से। बहुत अच्छे से रैली निकाला गया था, बीच रास्ते से उनको किडनैप कर लिया गया। और दो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको उठा लिया गया, उनको अपने अमित शाह भी हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय। ये सारा एनडीए डर चुका है और सारी पार्टियां इस बार हारने वाली है और जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव करके रहेगी और जन स्वराज की सरकार बनने वाली है। हम लोग के हाथ में साधन आ रहा है और हम लोग जो अभियान चलाया है कि जब हमारी सरकार आएगी, व्यवस्था हमारे हाथ में आएगा तो हम लोग 5 काम करने जा रहे हैं। पहला काम तो ये होगा कि जो वृद्धा पेंशन अब तक 400 रुपये दिया जाता था, जब हम लोग ने 2000 रुपये को अनाउंस किया तो 1100 रुपये कर दिया गया। महिलाएं जिनको 4% दर पे सालाना हम लोग ब्याज दर पे उनको रोजगार करने के लिए, कारखाना कर लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए देने जा रहे हैं। और जो बच्चे हैं यहाँ के बच्चे यानी जो परिवार है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो उस स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जन स्वराज की व्यवस्था जब बनती है तो हर साल एक प्रखंड में एक वैसा वर्ल्ड क्लास के स्कूल खोलने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जब तक हम वैसा स्कूल नहीं कायम करेंगे तब तक उनके गरीब के बच्चे को हम लोग वैसे वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। चौथा, हमारे बच्चे जो नौजवान हैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जो IAA BA पास हैं, मैट्रिक पास हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं है, दूसरे प्रांतों में अपने बड़े माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ता है, अपने छोटे बच्चे को, बीवी को छोड़ करके जाना पड़ता है। और मात्र वहाँ 10 से 15 ही हज़ार रुपये का वहाँ रोजगार मिलता है, लेकिन इज्जत भी नहीं मिलती। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक चीज़ कहेंगे, ये रणनीतिकार हैं, ये प्रधानमंत्री बना सकते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो क्या बिहार में ये अपने लोगों को विधायक नहीं बना सकते हैं क्या? और ये सुस्त नहीं हुए हैं, न थके हैं, न थकने वाला आदमी है, ये जिद्दी आदमी है। जिस तरह से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का जिद ठान लिया था और आज़ाद कराने के बाद ही वो अपनी जिद को छोड़ा, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी बिहार के बदलाव को लाने के बाद ही, बिहार की गरीबी को दूर करने के बाद ही, बिहार का बदहाली को दूर करने के बाद ही ये आराम करने जा रहे हैं। उसके पहले ही आराम करने वाले में नहीं है, 2 घंटा भी नहीं सोते हैं। ये लड़ना चाहते थे लेकिन हम लोग ने रोका, इसलिए कि हमारे पास एक ही सुपर स्टार जो प्रचारक हैं वो प्रशांत किशोर है। और उनको सारा काम देखना है, रणनीति भी बनाना है, चुनाव भी लड़ाना है, किसको पैसा देना है वो भी करना है, सारा काम उन्हीं को करना है। इसलिए हम लोग ने रोका कि आप
अगर प्रचार आप चुनाव लड़ेगा तो आप फंस जाइएगा, इसलिए आपको चुनाव नहीं लड़ना है। हम लोग आपको चुनाव लड़ने नहीं देंगे। 15 साल हम लोग ने राजद को भी दे करके देखा है ना, जंगल राज, आतंक राज, अपहरण राज, बलात्कार, नरसंहार, इसके अलावा क्या गिरा। यहाँ से बड़े बड़े कारोबारी दूसरी जगह पलायन होकर चले गए, है ना। कल कारखाना यहाँ जो था, चीनी का कारखाना था वो बंद हो गया, जूट का कारखाना था वो बंद हो गया। तो दोबारा कोई नहीं चाहता है कि वो राज आए। और एनडीए की सरकार, वो जंगल राज था पिस्तौल के माध्यम से, और आज जो जंगल राज है पार्ट 2 है। ये है कलम और अधिकारियों के द्वारा जंगल राज है। पुलिस भी दम बेटूक हो गई है, बेछूट हो गई है। वो जिसको चाहती है मारती है, वो धौंस दिलाना चाहती है, उसका काम है लाइन ऑर्डर को ठीक करना, लेकिन वो धौंस देना चाहती है, राय धमका करके पैसा कमाने का काम कर रही है। इसलिए यहाँ पर जंगल राज 2 है, वो अधिकारियों के द्वारा है। ये आमिर हैदर जी बहुत मेहनती ही युवा है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है जनसुराज में, और हम ऐसा समझते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कमज़ोरों की ताकत बनेंगे, बेजुबानों की ज़ुबान बनेंगे और बेसहारों के सहारा बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। पार्टी उसी पर रही है, सही लोग, सही सोच और सही सामूहिक प्रयास। हम लोग 243 पर लड़ रहे हैं, 3 आदमी के साथ उन्होंने गेम खेल दिया है, 240 पर है, 240 हम लोग जीतेंगे। और बता रहे हैं आपको, आज हम लोग किसी के साथ अलायंस नहीं किया है, कल भी किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। बहादुरपुर की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 15 साल आपने आरजेडी को देखा है, अलायंस को, इंडिया अलायंस को देखा है, और 20 साल आप एनडीए को देखा है। इसलिए एक बार 5 साल के लिए, सिर्फ मात्र 5 साल के लिए प्रशांत किशोर जी पर भरोसा करके, यकीन करके, विश्वास करके आप इनको बैक पर जो 7 नंबर पर आमिर हैदर जाकर है वो बटन दबाएं और स्कूली बस्ता को पर दबाने के बाद जनसुराज को जिताने का काम करें, आमिर हैदर को जिताने का काम करें और बिहार बदलाव में आप अपना कंधा लगाएं। परिचय दीजिए। मोहम्मद अमजद हसन और सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।